ओम नमः सिद्धेभ्य। हेलो। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। तत्व ज्ञान जीवन की एक अनूठी कला। ऐसा ही अपन तत्व ज्ञान के संबंध में लेख देख रहे हैं और अभी तक अपन ने देखा वास्तव में तत्व ज्ञान अगर जीवन में हो तो ही वो जीवन सफल है, और तत्व ज्ञान अगर जीवन में नहीं हो तो बिल्कुल ही निष्फल है। चाहे कितनी ही उसके पास सन्निधियां हो, चाहे कितने ही निधान हो लौकिक जगत की कोई भी विद्या, और उस विद्या से प्राप्त ये लौकिक भोग ये कितने ही मिल जाए, लेकिन उन सबके बीच में रहता हुआ भी अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो वो दुखी ही रहता है। तो पहली बात तो वो वस्तुएं जो हैं वो सब आत्मा से बाहर है, आत्मा के स्वरूप से बाहर है, आत्मा की सीमा में उनका प्रवेश नहीं। तो आत्मा को भोगे कैसे, मतलब आत्मा उनको कैसे भोगे, आत्मा उनका भोग नहीं कर सकता। ये भी अपन ने देखा, ये तत्व ज्ञान की विशेषता है जिससे ये सारी बात समझ में आती है। इसलिए जगत में सर्वोत्तम विद्या अगर कोई है तो वो एक तत्व ज्ञान, वो अध्यात्म विद्या, और अध्यात्म विद्या उस तत्व ज्ञान के सहारे चला करती है। कल अपन ने बात की थी कि तत्व ज्ञान का संपूर्ण विधान आत्मा के लिए, माने तत्व ज्ञान जगत के लिए नहीं, जगत के जीवों को समझाने के लिए नहीं, और दूसरी बातों के लिए नहीं, रुपए पैसे कमाने के लिए नहीं। समझ में आ रही है बात? तत्व ज्ञान एकमात्र आत्मा के लिए, उसका सारा कार्यक्रम, सारा उसका क्रियाकलाप वो आत्मा के लिए चलता है तत्व ज्ञान। माने तत्व ज्ञान में जो कुछ भी विचार होता है वो सारा आत्मा के उद्देश्य से होता है, आत्मा के लक्ष्य से होता है, और कोई उसमें लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्य किसी और को बनाया तो समझ लेना गड़बड़ खड़ी हो जाएगी। वहां जो लाभ मिलना चाहिए था तत्व ज्ञान का वो लाभ नहीं मिलता, ऐसी बात थी। आत्मा के संबंध में तत्व ज्ञान क्या कहता है ये भी देखा अपन ने कि आत्मा सदा ही अविनाशी है। कल पढ़ा था, चलता चल पढ़ा, किस किसने पढ़ा? कविता पढ़ी किसने? ध्रुव पढ़ी थी? अच्छा, 3 जनों ने पढ़ी, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। याद करी क्या किसी ने? थोड़ी बहुत याद हुई किसी को? जी भाई साहब, थोड़ी बहुत। चलो बढ़िया है, अच्छा, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो बहुत सुंदर है, अपने आत्म स्वरूप को दर्शाने वाली कविता है वो, और आसान है, बिल्कुल सरल पद है उसके। कभी लगेगा मौका तो उस पर चर्चा करेंगे। देखो तो कैसा है आत्मा, क्या कहता है तत्व ज्ञान कि आत्मा सदा ही अविनाशी, अनंत शांति का निधान, परम वीतराग, सबसे अलग थलग, अनंत शक्ति पुंज, एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता है। ये तत्व ज्ञान का स्वर था, ये तत्व ज्ञान ने ऐसा देखा आत्मा। अब लेकिन गजब की बात है, ये तो तत्व ज्ञान ने देखा यानी वास्तव में ऐसा है, लेकिन गजब तो ये हुआ कि अनादि काल से ऐसा होने पर भी आत्मा वो स्वयं को पहचान नहीं पाई। खुद की महिमा, खुद की विशेषता, खुद का स्वरूप वो कभी ख्याल में नहीं आया। लिखा ना ये, अनंत महिमावंत वस्तु होने पर भी आत्मा को सदा से ही अपने गौरव की प्रतीति एवं बोध नहीं है, वरन अनादि से वह देह और देह के परिकर अगणित जड़ स्कंधों में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता रहा। यहां तक बात हुई थी अपनी। जो भी बाहर में जो कुछ भी मिला ये सब मेरा, और ये मैं इन सबका, ये मेरे कर्ता भोक्ता या मैं इनका कर्ता भोक्ता, इत्यादि इत्यादि मान्यताएं अनादिकाल से चलती। ऐसी खोटी प्रवृत्ति क्यों चली? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था।
अगर तत्व ज्ञान होता तो ये खोटी प्रवृत्ति नहीं चलती, ये विपरीत मान्यता नहीं चलती। मतलब सोचो तो सही, करोड़पति होकर के भी और खुद को भिखारी अनुभव करता, ऐसा करोड़पति होकर के भी। देखो एक और पंक्ति सुनाता हूं बाबूजी। लगा गधों के साथ अरे जो सिंह कोई लासानी हो, या निज को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो। रे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिखारी बन फिरता, खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं भरता। हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान। ये तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान के अभाव में ऐसी दशा। क्या रे अनंत वैभव का स्वामी और निपट भिखारी बन फिरता, बिल्कुल एकदम भिखारी, भिखमंगा हो गया ये। है तो अनंत वैभववान, लेकिन हमेशा भिखारी बनकर घूमता रहा। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप की समझ नहीं थी, अपने स्वरूप की खबर नहीं थी, इसलिए बिल्कुल भिखारी बनकर के फिरता। और खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं भरता। क्यों हुई ये दशा? हुई अरे नादानी में, यह नादानी तत्व ज्ञान के अभाव में, नादानी में ये दीन दशा भगवान की। सोचो तो सही, बना बनाया भगवान, त्रिकाल भगवान स्वरूप, लेकिन ऐसा भिखारी बन के फिरता। ये तत्व ज्ञान के अभाव में इतनी इतनी दुर्दशा इस जीव की। और तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान चलने लगे तो ये दुर्दशा समाप्त हो जाए, इसकी अच्छी दशा है। समझ में आई बात? यहां तक अपन ने देखा था, आगे का अपन देखते हैं। चलो पेज नंबर तो इसमें तो 8 है। चलो कौन पढ़ेगा भाई? भाई जब हाँ पढ़ो ध्रुव। वस्तु व्यवस्था के आलोक में पूरा पढ़ना है के जहां से हाँ छूटा। हाँ, ये फिर जहां से छूटा यहीं से, वस्तु व्यवस्था। वस्तु व्यवस्था के आलोक में जब आत्मा की इस प्रवृत्ति की मीमांसा की जाती है तो वह अपराधिनी सिद्ध होती है, क्योंकि कण कण की स्वाधीनता में व्यवस्थित विश्व को यह बहुत बड़ी चुनौती है। कुदरत की सत्ताओं को अपने तंत्र में निगलने का यह सर्व महान अपराध है, अतः दंडनीय है। किंतु अपने इस प्रयास में आत्मा कभी भी कृत कार्य नहीं होता, क्योंकि पर सत्ताओं में उसके हस्तक्षेप की चरितार्थता कभी भी संभव नहीं है, अतः व्यवस्था की कारा में तड़पता ही रहता है। आत्मा बस 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 पहले यहीं तक देखते हैं। क्या कहा? तत्व ज्ञान हो जाता तब तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाता, लेकिन नहीं हुआ तो क्या क्या हुआ वो बता रहे हैं। आज तक इसने क्या किया? जो भी बाहर में वस्तुएं मिली उनमें ही अपना स्वत्व माना, उनको ही अपना माना, उनका स्वामी स्वयं को माना। ये सारी विपरीतताएं चलती रही, है ना? अपने आत्म स्वरूप की विस्मृति के कारण, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानने के कारण। अब तो प्रतिष्ठा करता रहा, अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता रहा, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व। अब जब इन मान्यताओं की, इस एकत्व की मान्यता, भोक्तृत्व की, कर्तृत्व की, है ना, और ममत्व की, इन सब मान्यताओं को जब वस्तु व्यवस्था के आलोक में, माने वस्तु व्यवस्था कैसी है इसके प्रकाश में जब आत्मा की इस प्रवृत्ति की मीमांसा की जाती है, ये एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना की मीमांसा की जाती है, तो वह अपराधिनी सिद्ध होती है। माने ये जो एकत्व करना है ये अपराध है, ये ममत्व करना है अन्य द्रव्य से ये अपराध है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना अपराध है। और गजब की बात है, ये जीव चोरी और सीना चोरी का काम करता है। क्या अपराध है? और कैसे कहता? अरे हमने किया, गर्वित होता है उसमें, अपराध करके गर्वित होता है। देखो हमारा विभव, ये हमारा मकान, ये हमारी गाड़ी, ये हमारी दुकान, ये हमारे कपड़े, ये हमारे आभूषण। कह रहे तू अपराध को इतना खुले में कह रहा? सोचो तो सही। ये जो खोटी प्रवृत्तियां हैं जब वस्तु व्यवस्था के आलोक में, अब वस्तु व्यवस्था क्या चीज? वस्तु व्यवस्था क्या है? याद करो, पेज नंबर 48 मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, या पेज नंबर 52। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया भाई साहब, पढ़ा, पूरा हो गया जी। प्रमुख चीजें याद रखा करो। पेज नंबर 52 पर क्या है मुख्य बात? अनादि निधन वस्तुएं,
भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, कोई किसी के अधीन नहीं है। किसी को अपने मन माफिक परिणमन कराने का भाव, ये तो मिथ्या मान्यता, उल्टी मान्यता है ना। ये सब बातें है ना। एक और पेज 48 पर भी, वे भिन्न द्रव्य या तो अपने अधीन यानी उनके स्वयं के अधीन परिणमित होते हैं, या निमित्त की तरफ से देखो तो कर्मोदय के अधीन। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं। अब यहां विचार करो, ये वस्तु व्यवस्था क्या है? वस्तु व्यवस्था कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, न्यारा न्यारा है, सबकी अपनी अपनी सत्ता है, सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने गुणों के स्वामी हैं। ये वस्तु व्यवस्था थी। और इस वस्तु व्यवस्था को इसने चैलेंज किया, क्या कि मैं इनका करता, ये मेरा है, जबकि वो वस्तुएं कहती कि हम तेरे नहीं। ये आखिरी समय पर शरीर को रोकना चाहेगा, शरीर रुकेगा? शरीर कहेगा कि मैंने तो तुझसे नहीं कहा था कि तू मेरे पीछे इतना पागल बन। शरीर कहेगा मैंने तो तुझसे नहीं कहा था कि तू मुझको अपना मान। समझ में आ रही बात? क्या कहा यहाँ कि जब इन मान्यताओं की वस्तु व्यवस्था के आलोक में जब आत्मा की इस प्रवृत्ति की मीमांसा की जाती है, जब इसकी जांच की जाती है, खोजबीन की जाती है, पड़ताल की जाती है, तब वह अपराधिनी सिद्ध होती है। चाहे परद्रव्य में एकत्व का भाव हो, चाहे ममत्व का, चाहे कर्तृत्व का, चाहे भोक्तृत्व का, वो सब अपराध सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था ऐसी है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? वस्तु व्यवस्था इस तरह की है ही नहीं, और ये ऐसा मानता तो अपराध होगा कि नहीं होगा? भाई भारत के संविधान में अपने सभी जनों के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित और कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, है ना। माइक चालू है? किसी का प्रश्न है क्या? कुछ नहीं भाई। चलो, हाँ ध्यान रखो, है ना, तो डिस्टरबेंस हो जाता है। क्या कह रहा था मैं? जैसे भारत के संविधान में सबको अधिकार दिए गए हैं, है ना, सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्रता पूर्वक रहें। अब मान लो मैं तुम में से किसी को बंधक बना लूं, क्या कि नहीं तुमको मैं बांध के रखूंगा यहाँ पे, मेरी मर्जी चलेगी तुम पे, जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा, कमरे में बंद करके रखूंगा। बोलो क्या है ये अपराध नहीं है क्या? कह रहे हैं जब भारतीय संविधान ने सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो आप कैसे किसी को बंधक बना करके रख सकते हो? तो वो अपराध होता है, उसको अपराध कहा जाता है, और उस पर केस चलता है, फिर उस अनुसार सजा भी होती है। तो बोलो ये अपराध अपन नहीं कर रहे हैं अनादिकाल से? ये वस्तुएं सारी स्वाधीन है, स्वतंत्र है, और अपन ये मेरे हिसाब से परिणमन करे, मैं चाहूं जैसा परिणमन इसको होना चाहिए, है? चाहे वो सामने वाला द्रव्य चेतन हो चाहे अचेतन, जीव हो या पुद्गल हो। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लाल रंग होना चाहिए, और यहाँ इनने पीला क्यों कर दिया? ये तो लाल होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं ये लंबा हो जाए शरीर, और लंबा हो जाए, मैं चाहता हूं ये गोरा हो जाए या काला, जो जैसा भी, थोड़ा मोटा हो जाए, थोड़ा पतला हो जाए। अरे वो शरीर कहता है मैं स्वतंत्र द्रव्य हूं भैया, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मेरी स्वतंत्रता को क्यों भंग करना चाहते? और वास्तव में उस द्रव्य की स्वतंत्रता नष्ट नहीं होती, बल्कि ये खुद के सुख को नष्ट करता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि द्रव्य तो वैसा का वैसा ही रहना, वो शरीर तो शरीर के अनुसार वैसा परिणमन करेगा, है ना। और ये व्यर्थ में वैसी मान्यताएं कर करके, मिथ्या मान्यताएं करके खुद दुखी होता है। इसलिए क्या कहा? वस्तु व्यवस्था के आलोक में जब आत्मा की इस प्रवृत्ति की मीमांसा की जाती है, तो वह अपराधिनी सिद्ध। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है, अपनी अपनी होती है, अपने अपने द्वारा होती है। सारे षटकारक वहीं लगेंगे ना। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती। लेकिन ये क्या करता? प्रतिकूल कहे, अनुकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति, ये अपराधी वृत्ति है। ये समझ में आ रही है बात? तो वो अपराधी सिद्ध होती है ये प्रवृत्ति। निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, ये क्या है? ये अपराधी वृत्ति। इस वजह से आकुल व्याकुल होता। क्यों है ये अपराधी वृत्ति? क्योंकि कण कण की स्वाधीनता में व्यवस्थित विश्व को ये बहुत बड़ी चुनौती। जैसे किसी को बंधक बना करके रखने वाले ने एक तरह से भारतीय संविधान को चुनौती दी, है ना। उस संविधान को तो चुनौती दी ना, इसीलिए तो अपराध है। उसी तरह से कण कण की स्वाधीनता में व्यवस्थित विश्व, ये विश्व कैसा है?
कण कण की स्वाधीनता सहित। अणु अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी। ये सब बाबूजी की पंक्तियां हैं, पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। तत्व ज्ञान भर दिया उन्होंने कविताओं। कण कण की स्वाधीनता में व्यवस्थित विश्व को ये बहुत बड़ी चुनौती। ये पूरा विश्व तो ऐसा है कि इसका कण कण व्यवस्थित है और स्वतंत्र है, और ये क्या कहता है आकर के, मैं इनका स्वामी, ये मेरे, मैं इनका कर्ता, मैं इनका भोक्ता, और तरह तरह की मान्यताएं। समझ में आ रही बात? तो ये विश्व को बहुत बड़ी चुनौती है। कुदरत की सत्ताओं को अपने तंत्र में लेकर निगलने का यह सर्व महान अपराध। ये इस जगत की सारी व्यवस्था को गड़बड़ाना चाहता है। जगत तो ऐसा है कि सब स्वतंत्र है, सब स्वाधीन है, अपनी अपनी समझ लो सत्ता में ही रहते हैं, और ये उन पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, ये दादागिरी करता है। इसको ज्ञान क्या मिल गया, ये जगत के सारे पदार्थों को निगलना चाहता है, इस पूरी वस्तु व्यवस्था को निगलना चाहता है। तो वो कुदरत की सत्ताओं को, कुदरत की सत्ता ही तो है, ये शरीर क्या है, ये शरीर भी कुदरत की सत्ता, ये मकान क्या है, ये कपड़े क्या है, ये सब कुदरत की सत्ता। कुदरत माने प्रकृति, विश्व, लोक, उसकी ये सब अलग अलग सत्ताएं हैं, भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। कोई जीव रूप है, कोई पुद्गल रूप है, कोई धर्म धर्म आकाश काल। इन सब कुदरत की सत्ताओं को माने उन सभी द्रव्यों को अपने तंत्र में लेकर निगलने की ये सर्व महान अपराध। अपने तंत्र में माने मेरे हिसाब से चले, ये स्वतंत्र नहीं रहे, मेरे तंत्र में रहे, जैसा मैं चलाना चाहूं वैसा चले, ऐसा ये सोचता है। तो बोलो कितना बड़ा अपराध है, कितना खतरनाक अपराध। सोचो, जो एक जगह चोरी कर सकता है वो कहां चोरी नहीं करे। जिसने एक द्रव्य पर अपनत्व स्थापित किया वो विश्व में किसको छोड़ देगा। जिसने एक द्रव्य का कर्तृत्व स्वयं का स्वीकार किया वो विश्व में सारे ही पदार्थों का कर्तृत्व अपने माथे लेना चाहता है। इसलिए इसको कहा यह संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण सत्ताओं को अपने तंत्र में लेकर निगलने का सर्व महान अपराध, सबसे बड़ा अपराध। बताओ, मांस खाना नहीं है सबसे बड़ा अपराध? मांस खाना सबसे बड़ा अपराध या ये मान्यता सबसे बड़ा अपराध? समझ में आ रही है बात? दोनों नहीं, ये मान्यता सबसे बड़ा अपराध है। मांस खाने वाले उस भाव से मोक्ष चले गए, मनुष्य को मार के खाने वाले उस भाव से मोक्ष चले गए। पता राजा सौदास का किस्सा सुनना, शंभु कुमार सप्तव्यसनी उसी भाव से मोक्ष गए, क्योंकि ये मान्यता छोड़ी। तो सबसे बड़ा अपराध कौन सा? कि ये जो जगत को अपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व से आच्छादित करने का प्रक्रम है, ये वास्तव में सबसे महान अपराध, अतः दंडनीय है, इसलिए सजा भी मिलेगी। भाई अपराध की तो सजा होती, आप जैसा अपराध करोगे उस अनुसार सजा मिलेगी। किंतु गजब की बात है, इसने तो कोशिश खूब करी, इसने तो ये पूरा प्रयास किया, इसने कोई कसर बाकी नहीं रखी उन सब पदार्थों पे अपना स्वामित्व या अपना कर्तृत्व थोपने में। किंतु अपने इस प्रयास में आत्मा कभी भी कृत कार्य नहीं होता। कृत कार्य मतलब जो काम करना चाहता था वो काम सिद्ध हो जाएगा। कृतकृत्य बोलते हैं ना, कृतकृत्य बोलो या कृत कार्य बोलो एक ही बात। सीधे शब्दों में कहूं तो सफल नहीं होता। कि आत्मा कभी भी अपने इस खोटे प्रयास में कृत कार्य नहीं होता है, माने सफल नहीं होता है। वो जगत की वस्तुएं तो सारी की सारी न्यारी की न्यारी बनी ही रहती, इसके मिलाने से कोई मिल नहीं जाती, इसके कर्तृत्व थोपने से कोई कर्तृत्व आ नहीं जाता। अरे ये बताओ, वो कुत्ता सोचता है कि मैं चला रहा हूं इस गाड़ी को, वो बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, ये सोचता है ना कुत्ता। उसके सोचने से वो बैलगाड़ी उससे चल रही है क्या? तू सोचता है ना तेरे हिसाब से, वो बैलगाड़ी तो अपने हिसाब से ही चल रही है, अपने अनुसार ही चल रही है। अब जब चौराहा आता है और कुत्ता एक तरफ मुड़ता है और बैलगाड़ी दूसरी तरफ मुड़ती है, तब फिर ये भौंकता है, क्या यार उधर कहां जाती, मैं चला रहा हूं, मैं मुझे छोड़ के उधर कैसे गई, मेरे हिसाब से कैसे नहीं चली। ये सारी मान्यताएं फिर चलती, फिर दुखी होता। अब थक हार के फिर वो गाड़ी तो जाती है उसके हिसाब से, फिर ये वापस जा घुसता है उसके नीचे और क्या सोचता है, देखो देखो मैंने संभाल ली, नहीं तो पता नहीं जाने कहां जाती, जाने का खाई में गड्ढे में जाकर के गिरती, ये तो मैंने संभाल लिया। माना है इसके कर्तृत्व की मान्यता छूटती नहीं है, ऐसा अपराध करता है और इस अपराध की सजा भी भुगतता है। क्या है इस अपराध की सजा?
इस अपराध की सजा है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का संसार में भटकना। समझ में आई बात? ये मिथ्यात्व के कारण ही ना 70 कोड़ा कोड़ी का बंद दर्शन मोहनी का ही तो है, पढ़ा ना है तो सबने है, सप्ततिर मोहनी यस्य। तो ये जो बात है ये बंधन क्यों हुआ? अणुभर भी यदि स्खलन चित्त में अणु पर होता, सह नहीं पाता मिट्टी का कण इस अनीति को, तत्क्षण जटिल आणविक बंधन निर्मित होता, तत्क्षण बंध जाता है। समझ में ही बात? ये सब बाबूजी की पंक्तियां हैं, चैतन्य वाटिका पढ़ोगे तो पढ़ने को मिलेगी। देखो, कुदरत की सत्ताओं को अपने तंत्र में लेकर निगलने का यह सर्व महान अपराध है, अतः दंडनीय है। किंतु अपने इस प्रयास में आत्मा कभी भी कृत कार्य नहीं होता। क्यों? कि पर सत्ताओं में उसके हस्तक्षेप की चरितार्थता कभी भी संभव नहीं है। तू कितना ही कहता रहे मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे कपड़े, मेरा शरीर, कितना ही कहता रहे, ये कभी तेरे होने वाले। समझ में आ रही बात? क्योंकि पर सत्ताओं में जो पर पदार्थ हैं उनमें इसके हस्तक्षेप की चरितार्थता, माने इसका हस्तक्षेप का संभव होना कभी संभव ही नहीं, इसका हस्तक्षेप कभी बनेगा ही नहीं, इसका हस्तक्षेप कभी भी चरितार्थ होगा ही नहीं। ये सोचता है कि मेरे हिसाब से, देखो मैंने शरीर मेंटेन कर रखा है, मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ कभी, मैंने बॉडी बना रखी है, ऐसा मैंने खुद को मेंटेन कर रखा है। क्या होते हैं ना बहुत से 50-60 साल के हो जाए और अच्छा ठीक ठाक हो शरीर, तो ऐसा घमंड चढ़ जाता है हमने मेंटेन कर रखा। अरे एक झटके में जाएगा, आया समझ? सारा का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। जब चक्कर आता है ना, ये क्या हो रहा, ये क्यों घूम रही है, ये दुनिया क्यों घूम रही है, अरे बीपी बढ़ गया, अरे शुगर लो हो गई, अरे पता नहीं क्या होगा, फिर घबराता ये क्या हुआ, समझ में नहीं आता इसको। क्यों? क्योंकि आज तक तो इसने सोचा था मैं करता हूं इसका सब कुछ, और इसका वो भाव है वो चरितार्थ हो नहीं रहा, इसके हिसाब से वो काम हो नहीं रहा, तो ये सारी गड़बड़ियां तब खड़ी होती। फिर इसको सच्चाई, खैर सच्चाई स्वीकार कहां करता है, तभी तो घबराता है। सच्चाई स्वीकार करे तो चाहे बीपी लो हो, हाई हो, शुगर कम ज्यादा हो जाए, इसको घबराहट नहीं। भाई जितना राग है उस अनुसार थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये जानता है कि ये शरीर इसका खेल दिखा रहा है, इसमें अपने को क्या कर सकते, ये शरीर की क्रिया इससे होनी है। सोचो तो सही, अगर शरीर मेरे अनुसार चले, है ना, मतलब मेरा हस्तक्षेप उसमें चरितार्थ हो, तो कभी भी शरीर की दुर्दशा क्यों हो? हाइट कम क्यों रह गई, ज्यादा लंबा क्यों हो गया, दुबला क्यों रह गया, मोटा क्यों हो गया, इतना गोरा क्यों है, ये इतना काला क्यों है, सांवला क्यों है? अगर मेरा हस्तक्षेप चरितार्थ हो जाए तो ये सारी चीजें मतलब मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, लेकिन कहां मिलता है? सबको अपना मन चाहे मिलता है क्या? नहीं मिलता। और फिर जो मिलता उसमें फिर ये अपने हिसाब से कल्पनाएं करने लगता है, जैसे वो कुत्ता उस गाड़ी को चलाने की कल्पना करता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा है, क्योंकि पर सत्ताओं में उसके हस्तक्षेप की चरितार्थता कभी भी संभव नहीं है, इस वजह से आत्मा कभी भी कृतकार्य नहीं होता। अपनी इस खोटी मान्यता में एक प्रश्न बन गया तुम्हारा, क्या कि आत्मा कभी भी अपने कर्तृत्व ममत्व की भावना में सफल क्यों नहीं होता? तो उसका जवाब ये, क्योंकि पर सत्ताओं में उसका हस्तक्षेप कभी भी चरितार्थ नहीं होता, माने पर सत्ताओं में, पर द्रव्यों में उसका हस्तक्षेप चल नहीं सकता। भले ये कहता हो, क्या भले ही इसके दिमाग में ऐसा चलता हो कि मैं कर रहा हूं, मेरा है, मैं भोगता हूं, या ये मेरे हैं, मैं इनका, जो भी, भले ही इसकी मान्यताएं खूब चलती हो, लेकिन वो मान्यता एक भी सच्ची नहीं है। समझ में आ रही बात? अतः फिर क्या होता है? अपराध की सजा, अतः विवशता की कारा में तड़पता है। कारा मतलब जेल, कारावास बोलते हैं ना, कारा माने जेल। विवशता की कारा में विवश हो गया। अब वो कुत्ता विवश हुआ कि नहीं हुआ? कह रहा गाड़ी तो उधर ही जा रही, चलो अब झक मार के उधर ही जाना पड़ेगा, मैं तो इधर ले जाना चाह रहा था, लेकिन ये तो अपने हिसाब से चल ही नहीं रही। फिर आखिर में पहुंच जाता है वहां उसके नीचे, और फिर भी यही कहता है कि देखो देखो नहीं चलाता हूं, मैं संभाल रहा हूं। ऐसी विपरीतता इसके चला करती है। अतः विवशता की कारा में, ये विवशता की कारा कोरा मान्यता वाली बात नहीं है, बल्कि वास्तव में नरक निगोद आदि में तड़पता रहता है, परेशान होता है। 70 घोड़ा घोड़े की जेल होती है इसको, इस मान्यता के कारण। समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखते हैं अपन।
हाँ सौरभ। जी पंडित जी। आत्मा की अनंत कष्टावलियों के संबंध में तत्व ज्ञान का यह त्रैकालिक निदान है और तत्व ज्ञान उनके सर्वभौमिक और सर्वकालिक परिहार का पथ भी निर्दिष्ट करता है। वह कहता है कि सुख और शांति आत्मा का स्वरूप ही है, अतः किसी अन्य पदार्थ एवं इंद्रिय भोगों को उसका साधन मानकर संग्रह की चेष्टा करना मूर्खतापूर्ण अपराध है। इस विश्वास के कारण आत्मवृत्ति एक अनाचारी पुरुष की तरह सदैव पर सत्ताओं में परिवर्तनशील रहती है, अतः अपनी चैतन्य वाटिका की महिमा में अभिराम चिंतन द्वारा भ्रमणशील चैतन्य वृत्तियों को आत्मस्थ करके स्वरूप सौंदर्य का संवेदन करना ही मुक्ति का एक मार्ग है, दूसरा नहीं। बस चलो पहले यहाँ तक देखते हैं। क्या कहा? आत्मा की अनंत कष्टावलियों के संबंध में तत्व ज्ञान का यह त्रैकालिक निदान और तत्व ज्ञान उनके सार्वभौमिक और सार्वकालिक परिहार का पथ भी निर्दिष्ट करता है। क्या कहा कि आत्मा की जो अनंत कष्टावलियां हैं, जो अनंत काल से दुख भोगता आया है ना, तरह तरह के दुख भोगे ना अनादिकाल से, ये मान्यताएं तो बताई थी कि इसने ऐसी मान्यताएं करी, ऐसा अपराध किया और उस अपराध के फल में ये तरह तरह के दुख अनादिकाल से भोगता आ रहा है, चारों गतियों में रखड़ता आ रहा है, उसी में दुखी होता आ रहा है। तो इसके संबंध में तत्व ज्ञान का त्रैकालिक निदान है। त्रैकालिक है निदान, तात्कालिक नहीं है। क्या मतलब? कह रहे कोई अभी ऐसी गड़बड़ करी हो इस वजह से हुआ कि नहीं, ये अनादिकाल से ऐसी गड़बड़ करता आ रहा है इसलिए इसकी ऐसी दशा हुई। एक अर्थ तो ये। दूसरा कि त्रिकाल में ये जो भाव है, जो भी अपन ने देखे पिछले पैराग्राफ, ये इसकी खोटी प्रवृत्तियों के कारण ही हमेशा दुखी होगा। कभी भी देख लेना, चाहे भूतकाल में दुखी हुआ तो भी इसी कारण से हुआ, वर्तमान में दुखी है तो भी इसी कारण से, और भविष्य में भी इसी कारण से होगा अगर दुखी होगा। और कोई कारण नहीं है दुख का। इसकी अनंत काल से जो चली आ रही दुखों की संतति है, वो दुखों की संतति इसी वजह से। ये इस तत्व ज्ञान का त्रैकालिक निदान है, ये इसकी डायग्नोसिस आया समझ में। ये शोध खोज करके, ये इसने पूरी जांच पड़ताल करके तत्व ज्ञान ने ये बात सामने रखी कि ये जीव आखिरकार दुखी क्यों हुआ। जैसे डायग्नोसिस की रिपोर्ट आती है ना कि इसको संक्रमण क्यों हुआ, क्या कह रहे, इसने बहुत खा लिया था, ये 3-4 दिन से खूब तला गला ही खा रहा था, इस वजह से इसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्या इसने नमक का बहुत ज्यादा सेवन किया, हर चीज में नमक बहुत डालता है इसलिए इसके बीपी बढ़ गया। बहुत मीठा खाता था इसलिए इसके शक्कर बढ़ गई। बोलो यही होता है? ऐसे तत्व ज्ञान की रिपोर्ट आई कि अनादिकाल से दुखी क्यों परेशान हो रहा है, कि ये अनादिकाल से जो इसके नहीं है उनको अपना मानता है, जिनमें इसका कर्तृत्व नहीं है उसमें ये अपना कर्तृत्व मानता है, जिसमें इसका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है वो हस्तक्षेप करने की इसने कोशिश की। जैसे मान लो अभी चीन अपने यहाँ पे घुसा है अरुणाचल प्रदेश में कि हम यहाँ पे ये कर देंगे, हम अस्पताल बना देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। क्या कहेगा भारत? क्या कहेगा कि भैया हम समर्थ हैं, हमारा काम हम खुद देख सकते हैं, आप आपके रास्ते जाओ, है ना, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। सोचो तो सही है, अपन दोनों पड़ोसी हों और मैं बार बार आपके घर में घुसा हूं, कह रहे लो मैं करवा देता हूँ, आपकी रसोई में मैं घुसा हूं, कह रहे हटो एक तरफ, मैं बनाता हूँ, देखो बहुत अच्छी रोटी बनाई, बहुत अच्छा भोजन बनाता, ये देखो मकान में ऐसा हो रहा है, मैं करवा देता हूँ। क्या कहेंगे कि आप आपके घर में जाइए, है ना, ये कहा जाएगा ना कोई पड़ोसी हस्तक्षेप करे तो, कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घुसे, आप किससे पूछ कर गए, आपकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, आप आपके घर पे जाइए, आपका काम है, यही कहा जाएगा जब अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाएगा। तो ऐसे ये जीव का अनावश्यक हस्तक्षेप ही इसके अनंत कष्टावलियों का कारण है। अनादिकाल से जीव दुखी क्योंकि ये अन्य द्रव्य में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था, अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करना चाहता था, उनकी स्वतंत्रता छीन रहा था। ये छीनती तो नहीं लेकिन छीनने की कोशिश कर रहा था। समझ में आई बात? आत्मा की अनंत कष्टावलियों के संबंध में तत्व ज्ञान का एक त्रैकालिक निदान है। और तत्व ज्ञान, अच्छा साहब डायग्नोसिस करी आपने तो ये तो बता दिया कि कारण क्या रहा, लेकिन अब इलाज भी तो बता दो।
डॉक्टर का क्या काम होता है कि वो ये भी देखता है कि ये बीमारी हुई किस वजह से और वो बीमारी दूर कैसे होगी, ये भी तो वो बताता है ना। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान भी ये काम करता है। अनंत कष्टावलियों के संबंध में तत्व ज्ञान ये त्रैकालिक निदान प्रस्तुत करता है और तत्व ज्ञान उनके सार्वभौमिक और सार्वकालिक परिहार का पथ भी निर्दिष्ट करता है कि कौन से रास्ते से तुम इनसे बच सकोगे, या आज तक तुम्हें दुख क्यों हुए हैं वो तो बताया ही, साथ ही साथ अब ये दुख मिटेंगे कैसे, इन दुखों का नाश कैसे होगा, वो भी ये तत्व ज्ञान अपने को दिखाता है ना। वो दिशा निर्देश करता है, पथ अपने को दिखाता है वहां। सार्वभौमिक और सार्वकालिक परिहार का क्या मतलब कि अनादिकाल से जो कर्म से बंधे हुए हैं और अन्य अन्य द्रव्यों के बीच में पड़े हुए हैं और दुखी हो रहे हैं, तो सार्वकालिक हमेशा हमेशा के लिए उन सब कष्टों का नाश हो। सार्वभौमिक हर जगह कहीं पर भी मुझे वो कष्ट ना मिले, ऐसे सार्वकालिक और सार्वभौमिक परिहार का पथ भी, परिहार का रास्ता भी ये तत्व ज्ञान निर्दिष्ट करता है। समझ में आ रहा है? सफल विराग जी। चलो, वह कहता है, क्या कहता है कि सुख और शांति आत्मा का स्वरूप ही है, तुझे दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है कि तुझे दवाई चाहिए, कह रहे दवाई तेरे घर में ही रखी है। जैसे मान लो किसी को लो बीपी हो जाता हो, लो बीपी समझते हो ना, बीपी लो हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, अब वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब बचा लो, क्या हुआ कैसे हुआ ये भी बताओ और इसका इलाज भी बताओ, कि इलाज तेरे घर में ही रखा है, कुछ भी नहीं करना तुझको, तू नमक और शक्कर ले और मुंह में रख ले, जब भी तुझे बीपी लो लगे तो नमक शक्कर रख ले मुंह में, अपने आप बीपी नॉर्मल हो जाए, या जो भी वो बताता, चाय कॉफी वगैरह सब घर का इलाज है ना। है? ऐसे ही ये अनादिकाल से जो कष्ट चले आ रहे हैं, इन सबका इलाज कहाँ पे है कि वो सुख और शांति तो आत्मा का स्वरूप ही है। जो सुख तुझे चाहिए, जो शांति तुझे चाहिए, वो बाहर में नहीं है, वो अंदर ही है। शांति शुचिता अंतर में है, बाहर से कभी ना आती है। तो वो शांति, वो सुख, वो शुचिता, पवित्रता वो कहाँ है? वो यहीं पर पड़ी, बाहर से नहीं आएगी। बोलो कौन सुखी कर देगा? भगवान सुखी कर देंगे कि दूसरा कोई द्रव्य सुखी करेगा, या और कोई हमारे रिश्तेदार हो वो सुखी करेंगे? कौन सुखी करेगा? कौन है मेरे सुख का कारण? ये दूसरे का मुंह ताकता रहता है, अपने सुख के हेतु चेतना पर के मुख को ताकती। बोलो, अपने सुख को दूसरे का मुंह देख रहा है, जबकि सुख ये बड़ा बड़ा है। ए भैया 10 रुपए दे दे रहे, ए 20 रुपए दे दे, क्या दूसरों से मांगता फिर रहा है और खुद के अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसी ऐसी दुर्दशा, ऐसी दीन दशा हो गई। भगवान माने मैं स्वयं, है ना, भगवान जो वहां विराजमान है उनकी बात नहीं है, वो तो हो गए, तेर गए, वो तो हो गए सुखी। अब मुझे सुखी होना है तो वो सुख कहाँ है? वह कहता है कि सुख और शांति आत्मा का स्वरूप ही है, अतः किसी अन्य पदार्थ एवं इंद्रिय भोगों को उसका साधन मानकर संग्रह की चेष्टा करना मूर्खता पूर्ण अपराध है। बोलो, एक तो होता है बिल्कुल ठंडे दिमाग से किया गया अपराध, और एक है बिल्कुल मूर्खतापूर्ण अपराध, बिना काम में अपराध कर रहा, सोच ही नहीं रहा जरा सा। बोलो, सुख और शांति मेरे खुद के पास और मैं दूसरे का मुंह देख रहा हूं, ऐसा मकान बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी गाड़ी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, घर वाले ऐसे हो जाए ना तो मैं सुखी हो जाऊं। पति सोचता है कि ये पत्नी मेरे हिसाब से चले तो मैं सुखी हो जाऊं, पत्नी सोचती है कि ये पति मेरे हिसाब से चले तो मैं सुखी हो जाऊं, माँ बाप सोचते हैं बच्चे मेरे हिसाब से चले तो सुखी हो जाऊं, है, और बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप हमारे हिसाब से चल रहे तो बड़े, हमारी सुनते ही नहीं, हमारी बात ही नहीं मानते, हमारी बात ही नहीं समझते। बोलो, कहाँ है सुख? कहाँ पे है? वो दूसरे के पास है जो मिल जाएगा। वो सुख शांति यहाँ भरी है, स्वयं के पास भरी है। अतः किसी अन्य पदार्थ एवं इंद्रिय भोगों, अब वो अन्य पदार्थ चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, अतः किसी अन्य पदार्थ एवं इंद्रिय के भोगों को, ये भोग क्यों भोगते हैं? भोगों की तरफ ललायत क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें सुख लगता है ना, सुख लगता है ना। कैसा सुख लगता है कि उस की जो आकुलता होती है, उसे भोगने की इच्छा जो होती है, उस इच्छा से इतना ज्यादा आकुल व्याकुल हो जाता है कि इसको और कोई रास्ता ही नहीं सूझता। प्रवचन सार जी में लिखा ना सुख अधिकार,
वहां पे देवों के संबंध में लिखा, क्या लिखा कि वो उन भोगों की इच्छा से इतने परेशान हो गए, इतने आकुल व्याकुल हो गए कि उन भोगों की तरफ कूदते हैं, उसमें झंपापात करते हैं, उन भोगों में वो रमण करते हैं। क्यों रमण करते हैं? कि उनकी वो पीड़ा नहीं सही जाती, वो भोगने की जो इच्छा है ना, और इस इच्छा का जो दुख है, वो आकुलता है, उस आकुलता की पीड़ा नहीं सही जाती, इसलिए वो उन भोगों में कूदते हैं। एक और उदाहरण दिया मैं, जैसे तेल में पुड़ी नाचती है। अब बोलो, तेल में पुड़ी नाच रही है, उसको नाचना कहेंगे? अरे वो उगल रही है, वो तुम्हें नाचना नजर आता है? वो तो जल रही है, बिल्कुल जल रही है भट्टी में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सही, हम भोग भोगते हैं। अरे तू भोग नहीं भोग रहा, तू खुद भोग रहा है। समझ में आ रही है बात? तू खुद खर्च हो रहा है उसमें। पुण्य क्या खर्च हो रहा है? ये खुद खर्च हो रहा है। अपने सुख को छोड़ करके ये बाहर में सुख खोजे। क्यों पर में सुख खोज तारे, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना है। अतः किसी अन्य पदार्थ एवं इंद्रिय भोगों को उसका साधन मानकर संग्रह की चेष्टा करना मूर्खतापूर्ण अपराध है। बोलो, हम संग्रह करते हैं कि नहीं? कितने कपड़े इकट्ठे अपने पास, सब देख लेना अपने अपने, हैं? इतने कपड़े है ना, जो जूते कितने, जूते 5-7 जोड़ तो जूते होने ही चाहिए, मैचिंग के क्या, एक यहाँ का और एक वहां का, कुर्ते पजामे के साथ जूती चाहिए, कोट पैंट के साथ जूते चाहिए, खेलने जाओ तो वो स्पोर्ट शूज अलग चाहिए, रनिंग के लिए अलग चाहिए, है? होता है ना शौक? ये सब क्यों इकट्ठा करता है? क्योंकि इसको लगता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा। उन पदार्थों में सुख समझ रखा है तो इकट्ठा करता हूं। भाई, हम भोजन क्यों इकट्ठा करके रखते हैं? मतलब भोजन की जो सामग्री है, गेहूं, चना, दाल, चावल इत्यादि, वो सब क्यों इकट्ठा करके रखते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे हमारी भूख मिटती है, तो हम वो इकट्ठा करते हैं। ठीक ऐसे सारे परिग्रह को जितना भी हमने इकट्ठा किया है, वो सारी की सारी वस्तुओं से हमें ये लगता है कि इनसे हमको सुख मिल जाएगा, इससे हम सुखी हो जाएंगे, तो इसलिए वो सुख की तलाश में उनको ही इकट्ठे करते रहे, जबकि तो मूर्खतापूर्ण अपराध। उनमें सुख था नहीं, सुख मिलेगा कहां से? बोलो, शक्कर में सुख है? मीठे में सुख है क्या? कि मीठे में से, शक्कर में से आपको मिठास मिल जाएगी, सफेदी मिल जाएगी, चिकनापन मिल जाएगी, मिल जाएगा, खुशबू मिल जाएगी, लेकिन सुख नाम का गुण उसमें कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा। और मैंने क्या सोचा, इस शक्कर में सुख है। उदाहरण है ये तो, किसी पर भी लगा लेना, है ना, तुमको जिसमें भी लगता हो, किसी को आम में लगेगा, किसी को रसगुल्ले में लगेगा, किसी को किसमें लगेगा, है? किसी को बाहरी वस्तु, मोबाइल में सुख है कि नहीं? कौन सा मोबाइल में सुख मिलेगा? कितना अकुल व्याकुल होता है। तो पहले तो ऐसी खबर आती थी, किडनी बेच दी, किडनी बेच करके मोबाइल खरीद के लाए, हैं? विदेशों की खबर आती है ना ऐसी कई बार। वो आईफोन का नया मॉडल आया, उसके लिए अपनी किडनी बेच दी। अब बोलो, वो आईफोन में सुखी हो गया? वो उसमें से सुख निकल गया क्या? 6 महीने बाद ही नया मॉडल आया, अब दूसरी किडनी अब सुख का डायरेक्शन बदल गया उसका। समझ में आ रही है बात? तो बाहरी वस्तुओं में वास्तव में सुख शांति है नहीं। क्यों? क्योंकि सुख शांति तो यहां भरी हुई है ना, और ये ढूंढता है बाहर में। अतः किसी अन्य पदार्थ एवं इंद्रिय भोगों को उसका साधन मानकर, किसका? सुख और शांति का साधन इसने किसको माना? अन्य वस्तु। जीवन का अवलंब बनाया उनको तुमने, जिनका अपना ही कोई अवलंब नहीं, उनको अवलंबन बनाया। जिनका खुद का कोई अवलंबन नहीं, जिसमें सुख भरा नहीं है, जहां सलिल, क्या है वो, जिसमें सलिल नहीं है ठहरे हो उस तट पर। बताओ, जिसमें पानी नहीं है उस किनारे पे खड़े हुए हो और सोचते हो यहां से बहुत पानी मिला। जिसमें सुख है नहीं, उन वस्तुओं में से सुख खोज रहे हो, उन वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हो। तो अन्य पदार्थ, कोई सा भी अन्य पदार्थ, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, उनको और इंद्रिय भोगों को हमने उनका साधन माना, और साधन मान करके संग्रह की जो चेष्टा की, ये चेष्टा तो मूर्खतापूर्ण अपराध है। कह रहे तो अज्ञानी में, अज्ञान दशा में कर लिया था। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है ना, अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। आप कुछ अपराध करो और सोचो कि अरे हमको थोड़ा पता था ये अपराध। बहुत से बच्चे बहाना बनाते हैं ना ऐसे, मुझे थोड़ी ना पता था ऐसा हो जाएगा।
अरे पता नहीं था तो पता करना चाहिए था ना। तुझसे किसने कहा था कि यहाँ पे इसमें करंट के खटके में उंगली दे? कि मुझे थोड़ा पता था करंट आ जाएगा, तो करंट नहीं आएगा क्या? करंट तो आएगा ही आएगा, मर जाएगा चिपक। तो ऐसे अन्य पदार्थ और इंद्रिय भोगों को उसका साधन मानकर संग्रह की चेष्टा करना मूर्खतापूर्ण अपराध है, नितांत मूर्खतापूर्ण अपराध। इस विश्वास के कारण आत्मवृत्ति एक अनाचारी पुरुष की तरह सदैव पर सत्ताओं में परिभ्रमणशील रहती। कौन से विश्वास के कारण? कि पर पदार्थों में से सुख निकलता है, पर पदार्थों से मैं सुखी हो जाऊंगा, इतने जूते इकट्ठे कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, इतने कपड़े इकट्ठे कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा आलीशान मकान बना लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा विवाह कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मोबाइल ले आऊं, ऐसी गाड़ी ले आऊं, और जो भी जिसके दिमाग में क्या ऐसी चीज ले आऊं तब तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसे वस्तु ऐसे इसका साधन कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस विश्वास के कारण, ऐसा जो विश्वास पड़ा है पर पदार्थों में से सुख मिलता है, इस विश्वास के कारण आत्मवृत्ति माने आत्मा की प्रवृत्ति कैसे रही? एक अनाचारी पुरुष की तरह सदैव पर सत्ताओं में परिभ्रमणशील रही। जैसे कोई अनाचारी पुरुष हो ना, वो क्या करता है? उसकी निगाह कहाँ रहती है? उसकी निगाह हमेशा दूसरों की जेब पर रहती है। दूसरों की जेब में से सुख मिलेगा उसको क्या? आदत होती है ना, किसी की खोटी आदत होती है क्या? एक बीमारी होती है, सच में एक बीमारी होती है, ऐसी मानसिक बीमारी होती है, उसमें भले कितने ही करोड़पति अरबपति व्यक्ति हो, उसकी चोरी करने की आदत होती है क्या? नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ क्लेफ्टोफोबिया या इस तरह का कुछ नाम है उसका, नाम मुझे मैं भूल गया, पढ़ा था लेकिन पहले का। ऐसी बीमारी होती है, उसकी आदत होती है कि कुछ भी दिखा और उठा करके तो पार करने की सोचता है। क्या है ये? अनाचार है ना। और संग्रह करने की प्रवृत्ति है। अरे और क्या, संग्रह करने की प्रवृत्ति ऐसी, और मतलब ज्यादा और कम क्या करे उसमें? पर पदार्थ में से सुख ढूंढता है ना, पर पदार्थ में जो सुख ढूंढता है, ऐसे विश्वास के कारण ये आत्मा की इतनी गंदी आदत पड़ गई, ऐसी गंदी बीमारी लग गई इसको, अनाचारी पुरुष की तरह हमेशा पर सत्ताओं में परिभ्रमणशील। ये व्यक्ति अच्छा और ये वस्तु अच्छी और इसमें से सुख मिलेगा। होता है ना, जितने भी अपराध होते हैं ना जगत में जिनको हम अपराध का नाम देते हैं, वो सब इसी कारण होते हैं। चोरी देख लो, चाहे वो समझ लो लूटपाट देख लो, हत्या देख लो, बलात्कार आदि देख लो, सारी की सारी प्रवृत्तियां ऐसी हमेशा पर सत्ताओं में परिभ्रमणशील। अपना गौरव नहीं है उसको, वो दूसरे पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, दूसरे को अपने कब्जे में करना चाहता है, दूसरे को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है। यही तो है ना। तो पर सत्ताओं में हमेशा परिभ्रमणशील रहती है आत्मवृत्ति, माने आत्मा की ऐसी खोटी आदत लग गई, ऐसी गंदी आदत लग गई कि ये दूसरों के घर में घुसता रहता है, दूसरे द्रव्यों में, उद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, अथवा अन्य जीवों में, दूसरे जीवों उनमें यह हस्तक्षेप करना चाहता है, उनमें अपनापन करता है, उनमें एकत्व करता है, ममत्व करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना वहां। ऐसे आत्मवृत्ति एक अनाचारी पुरुष की तरह, जैसे कोई अपराधी पुरुष हो, अनाचारी हो, दुराचारी पुरुष हो, वो जैसे सदैव दूसरों की सत्ताओं में, दूसरे की बाउंड्री में घुसने की चेष्टा करता है, ट्रेस पासिंग करता है, अतिक्रमण करता है, ऐसे ही है इसकी खोटी आदत है। पर सत्ताओं में परिभ्रमणशील रहती है। समझ में आई है लाइन? यानी जगत की उन वस्तुओं में ही अपनापन, उनमें ही कर्तृत्व, उनमें भोक्तृत्व स्थापित करने की सोचता है। अतः अपनी चैतन्य वाटिका की महिमा में अविराम चिंतन द्वारा भ्रमणशील चैतन्य वृत्तियों को आत्मस्थ करके स्वरूप सौंदर्य का संवेदन करना ही मुक्ति का एक मार्ग है, दूसरा नहीं। ये पूरा सार निकाल करके बता दिया। समझ में आ रही है बात? ये सार निकाल दिया। अभी जो अपन ने 2 पैराग्राफ पढ़ा है ना, इनका सार। अभी तक अपने को क्या बात समझ में आई? क्या आत्मा दुखी क्यों है, उसकी ऐसी खोटी प्रवृत्ति क्यों हुई, उस खोटी प्रवृत्ति के कारण इसकी क्या क्या दशा हुई और कैसे सुधरे, वो सारी बात जब समझ में आई तो क्या अर्थ निकला उसका? कि चैतन्य वाटिका की महिमा में, ये चैतन्य वाटिका किसका शब्द है? चैतन्य वाटिका अमृत चंद्राचार्य का शब्द है। आत्मा राम अनंत धाम महसा। आत्मा राम शब्द है ना, बगीचा का बगीचा, अनंत शक्तियों का ये बगीचा है। बाबूजी ने वो शब्दों का परिवर्तन किया और कुछ, चैतन्य वाटिका। सुंदर लगता है ना?
है ना, पुस्तक का नाम भी है चैतन्य वाटिका। अतः अपनी चैतन्य वाटिका की, मेरी ये चैतन्य वाटिका, इतनी गजब की वाटिका मेरे पास है, ये आत्मा का बगीचा जिसमें इतने अगणित शक्तियों के ये फूल खिले हुए हैं, समझ में आ रही बात? उसकी महिमा में अविराम चिंतन द्वारा, माने निरंतर उसका चिंतन चले, ये तत्व ज्ञान है और क्या है, उसका अविराम चिंतन चले कि मैं ऐसा अनंत शक्तिवान, ऐसा ज्ञान का भंडार, भंडार क्या कहे, पिंड है, पिंड, भंडार में तो अलग अलग जगह, ये तो पिंड है, ज्ञान का और सुख का खजाना मैं हूं। ऐसे अविराम चिंतन द्वारा भ्रमणशील चैतन्य वृत्तियों को आत्मस्थ करके, जो आज तक जगत में इधर उधर भटक रही थी, अन्य अन्य पदार्थों में से सुख ढूंढने की प्रवृत्ति चल रही थी, उन सब वृत्तियों को आत्मस्थ करके, देखो गाथा 144 की टीका में क्या, मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को और श्रुत ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट कर, ऐसा है ना, वहां पढ़ी कि नहीं पढ़ी, देखना वहां पर क्या, उन समस्त बुद्धियों को समेट कर इधर लगा था, वो की वही बात है, वो जो भ्रमणशील चैतन्य वृत्तियां हैं जगत के सर्व पदार्थों में जो इधर से उधर भटकती रहती थी, भ्रमणशील का अर्थ यहाँ पे पर्यटन करती हुई नहीं, भ्रमणशील माने भटकती हुई, परेशान होती, गुरुदेव की भाषा में रखड़ती हुई, है ना, भ्रमणशील जो चैतन्य वृत्तियां, उनको आत्मस्थ करके, माने आत्मा में स्थापित करके स्वरूप सौंदर्य का संवेदन करना ही मुक्ति का एक मार्ग है, मुक्ति का एक मार्ग है, दूसरा कोई। क्या बताया मुक्ति मार्ग, कि अपने आत्म स्वरूप के सौंदर्य का संवेदन करना। जगत में जो अपनी प्रवृत्ति भटक रही है, जगत के अन्य सभी पदार्थों में, उन सब पदार्थों से उस प्रवृत्ति को हटाकर, उस उपयोग को वहां से हटाकर अपने आत्म स्वरूप के सौंदर्य को देखने में लगाना, उस स्वरूप के उपभोग में लगाना, उस सुख के संवेदन में लगाना, ये ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है, जगत में और कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं। समझ में आ रही है बात? कितनी पूजाएं करने से मुक्ति मिलेगी, कितने शास्त्र पढ़ने से मुक्ति मिलेगी, है? कितनी यात्रा करने से मिलेगी, कि कितने दान देने से मिलेगी, कितना वो भगवान पे पानी ढोलने से कितनी मिलेगी मुक्ति, बताओ। लोग बाग उसको मोक्ष का मार्ग समझते। यहाँ कह रहे हैं कि मुक्ति का एकमात्र मार्ग, एकमात्र, दूसरा रास्ता ही नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है दो चार तरह की विधि, है? जैसे अन्य मत में तो कैसे भी पहुंच जाते हैं, वहां तो ब्रह्मचारी भी मोक्ष जाता है और शादी करने वाला भी मोक्ष जाता है, सब तरह के पहुंच जाते हैं। एक तरफ कह देते हैं क्या है वो, अपुत्र से गति नास्ति, दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य की महिमा कह देते हैं। ऐसा अपने यहाँ नहीं होता, अपने यहाँ तो एक ही मार्ग चलता है, एक ही मार्ग। कौन सा मार्ग? कि भाई जगत में जो अपनी प्रवृत्तियां फिर रही हैं इधर उधर, उन सब प्रवृत्तियों को समेटो, अपनी तरफ लगाओ, अपने आत्मा के बगीचे में जो अनंत शक्तियां हैं, ये जो सौंदर्य है, इस सौंदर्य का संवेदन करो, इस सुख का संवेदन करो। इसके अलावा मोक्ष का और कोई दूसरा मार्ग नहीं, यही एकमात्र मार्ग है। इसको छोड़ के जगत में मुक्ति का और कोई मार्ग है ही नहीं। समझ में आ रही बात? ये कहां से मिलती है ये बात? ये तत्व ज्ञान से सीखी। इस तरह से जो पहले लिखा था ना कि तत्व ज्ञान उन दुखों के सार्वभौमिक सार्वकालिक परिहार का पथ भी निर्दिष्ट करता, कर दिया ना, ये तत्व ज्ञान से बात सामने निकल कर आती है। ऐसी ये तत्व ज्ञान की महिमा है और ये अनूठी जीवन कला है ना। आगे का विषय अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया। कल तो कक्षा नहीं रहेगी ना? है जी जी, हाँ, कल तो संडे है। संडे। हाँ बोलो। अभी आपने बोला था कि अपुत्र से गति नास्ति, तो ये किस विचारधारा से बोलते हैं? ये अन्य मत में है कि बच्चे बच्चे नहीं होंगे ना तो गति नहीं होगी इसकी, लटका रहेगा ये बीच में, स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा इसके। ऐसा अन्य मत में, अपने यहाँ नहीं है। ज्यादा मत सोचो उस बारे में, वो तो कुछ भी बोलता है, हर चीज विचारणी नहीं होती वहां की। ठीक है ना? चलो कल ये कक्षा नहीं रहेगी, तो अगर और जो स्वाध्यायी जन जुड़े हैं, आप लोग चाहें तो अपन जो हमेशा का समय था 9:30 बजे का है, हाँ तो यही समय रख लेंगे, नहीं तो। हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी सही है, ले लीजिएगा 9:30 से। 9:30 से लें कि 9:15 से लें? 9:30 से ले लीजिए, लेट हो जाता है। मंदिर जाते हैं ना तो वहाँ प्रदेशी की सीढ़ी चलती है 9 से 9:30 करीब। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, तो फिर 9:30 से रख लेंगे कल। बाकी सभी ध्यान रखें, ये सिर्फ रविवार के दिन है, बाकी ये विद्यार्थियों की मुख्यतः से कक्षा, इसलिए बाकी दिन तो 9 बजे से ही चलती है।
कल रविवार है, इस वजह से 9:30 से ही अपन ये चर्चा रख लेंगे, है ना। और विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी, जो जुड़ना चाहें जुड़ भी सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। एक साथ बोल